खून का गहरा लाल रंग। या फिर वो प्रोसेस जो पेड़ पौधों को हरा रखती है, उन्हें जिंदा रखती है, फोटोसिंथेसिस। और तो और कैंसर से लड़ने वाली कुछ सबसे पावरफुल दवाइयां। तो खून, पौधी और कैंसर की दवा सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब में एक सीक्रेट केमिकल लिंक है, एक ऐसी कड़ी जो इन सब को आपस में जोड़ती है। और इसका जवाब छुपा है केमिस्ट्री की एक ऐसी कमाल की ब्रांच में जो हमारी दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रही है। और वो जवाब है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसे आप कह सकते हैं जिंदगी का छिपा हुआ आर्किटेक्चर। आज हम इसी शानदार दुनिया में उतरने वाले हैं और हमारी कहानी शुरू होगी एक पहेली से। एक ऐसी पहेली जिसने 100 साल से भी ज्यादा तक केमिस्ट्स को उलझाए रखा। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 19वीं सदी के अंत की, जब साइंटिस्ट एक बहुत ही अजीब केमिकल पजल को सुलझाने में लगे थे। उस समय के केमिस्ट कुछ अजीब से कंपाउंड्स देखकर बहुत हैरान थे। मतलब वो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया जैसे सिंपल केमिकल्स को मिला रहे थे, पर जो रिजल्ट आ रहा था वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। अब जरा इस टेबल को देखिए। यही वो पजल थी। जब उन्होंने पीले रंग वाले कंपाउंड को टेस्ट किया तो उन्हें 3 यूनिट सिल्वर क्लोराइड मिला, ठीक है। पर जब उन्होंने बैंगनी वाले कंपाउंड को लिया जिसमें बस एक अमोनिया मॉलिक्यूल कम था, तो रिजल्ट घटकर सिर्फ 2 यूनिट रह गया। और हरे वाले से तो बस 1 यूनिट। यही बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। मतलब सोचिए, एटम्स तो वही हैं, बस गिनती थोड़ी सी बदली और प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल गईं। ऐसा कैसे मुमकिन है? यही वो सवाल था जिसने केमिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने की नींव रखी। और इस रेवोल्यूशन को लाने का श्रेय जाता है एक जीनियस केमिस्ट को। यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है अल्फ्रेड वर्नर की और उनकी गेम चेंजिंग थियरी की। अल्फ्रेड वर्नर एक स्विस केमिस्ट जिन्होंने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखा। और कमाल की बात तो यह है कि सिर्फ 26 साल की उम्र में 1893 में उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी काम के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला। इसीलिए आज हम उन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। तो आखिर वर्नर का ये बड़ा आइडिया था क्या? ये जितना सिंपल था उतना ही शानदार भी। उन्होंने कहा कि मेटल के पास एक नहीं बल्कि 2 तरह की बॉन्डिंग पावर होती है। पहली, प्राइमरी वैलेंसी। इसे आप एक तरह का कच्चा धागा समझ सकते हैं जो आसानी से टूट जाता है। लेकिन दूसरी यानी सेकेंडरी वैलेंसी, यही असली गेम चेंजर थी। ये एक मजबूत फिक्स कनेक्शन है, एक पक्का बंधन जो टूटता नहीं है। और बस सारा राज इसी में छिपा था। वर्नर ने समझाया कि ये जो पक्के बंधन हैं, ये मिलकर एक तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं, एक किला जिसे उन्होंने नाम दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये एक ऐसी टीम है जो कभी अलग नहीं होती। और बूम, पहेली सॉल्व हो गई। जो क्लोराइड आयंस इस शील्ड के अंदर थे वो तो मजबूती से बंधे थे, वो रिएक्शन कर ही नहीं सकते थे। सिर्फ वो क्लोराइड आयंस जो शील्ड के बाहर थे, जो कच्चे धागे से जुड़े थे, सिर्फ वही सिल्वर क्लोराइड बना पा रहे थे। तो वर्नर की इस थ्योरी ने हमें इन कॉम्पाउंड्स को समझने के लिए एक पूरी नई भाषा दे दी। तो चलिए अब इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को जरा और करीब से देखते हैं। हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंटर में, उसके दिल में, एक सेंट्रल एटम या आयन होता है। ये ज्यादातर एक मेटल होता है जो समझिए कि पूरे स्ट्रक्चर का बॉस है। यही सबको अपने साथ जोड़ता है। तो इस बॉस से जुड़ता कौन है? वो होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जो उस पक्के बंधन मतलब सेकेंडरी वैलेंसी के जरिए सीधे सेंट्रल एटम से जुड़ जाते हैं। और ये पानी जैसे छोटे से मॉलिक्यूल से लेकर प्रोटीन जैसे बहुत बड़े मॉलिक्यूल तक कुछ भी हो सकते हैं। और जब हम इस सेंट्रल एटम और उससे जुड़े सारे लिगेंड्स को एक साथ देखते हैं तो हमें मिलता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वही प्रोटेक्टिव शील्ड। केमिस्ट्री में हम इसे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये एक सिंगल मजबूत यूनिट है जो कभी अलग नहीं होती, बिल्कुल वैसा ही जैसा वर्नर ने हमें बताया था। तो ठीक है, हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर असली सवाल तो ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब देखते हैं कि ये थियरी सिर्फ किताबों में नहीं है बल्कि हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। देखिए, वर्नर की थ्योरी ने सिर्फ एक पुरानी पहेली ही नहीं सुलझाई, बल्कि इसने जिंदगी के कई बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। पौधों का हरा रंग, क्लोरोफिल, जानते हैं वो क्या है? वो मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है।
हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला हीमोग्लोबिन, वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12, वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। सोने को खदानों से निकालने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और दवाइयों तक ये हर जगह हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज की मॉडर्न केमिस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री की बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। ये सच में हमारी प्रकृति और हमारी टेक्नोलॉजी दोनों की नींव में हैं। याद है, हमने बिल्कुल शुरू में कैंसर की एक दवा की बात की थी। वो दवा असल में सिस्प्लेटिन नाम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। ये प्लैटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है और ये वर्नर की थ्योरी का एक जीता जागता जिंदगी बचाने वाला सबूत है। और इसका काम करने का तरीका भी उतना ही शानदार है। होता क्या है कि सबसे पहले सिस्प्लैटिन कैंसर सेल के अंदर घुस जाता है। वहां पहुंचकर ये एक्टिवेट होता है और फिर ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स सीधे कैंसर सेल के डीएनए पर अटैक करता है और उससे मजबूती से चिपक जाता है। ये बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि डीएनए खुद को कॉपी नहीं कर पाता और नतीजा, ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर एक परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। तो देखा आपने, हमारा सफर कहां से शुरू हुआ था? एक रंग बिरंगी केमिकल पजल से। और हम कहां पहुंचे? एक सिंपल लेकिन क्रांतिकारी थ्योरी पर। और आखिर में एक ऐसी दवा तक जो आज लाखों जिंदगियां बचा रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य केमिकल संरचनाएं होंगी जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चला रही हैं और जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं?